देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। यूं तो देश का सबसे बड़ा सूबा कहे जाने वाला उत्तर प्रदेश अपनी कई विशेषताओं के चलते अक्सर ही चर्चाओं में बना रहता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति अपने अलग अंदाज के चलते आए दिन चर्चाओं में रहती है। कभी चुनावी रैलियों में नेताओं की तरफ से अपने विरोधियों पर किए जाने वाले जुबानी प्रहार के अनोखे अंदाज, तो कभी किसी राजनीतिक दल की ओर से दिए गए विवादित बयान अक्सर ही चर्चाओं की वजह बने रहते हैं। हाल ही में हुए मिल्कीपुर उपचुनाव में भी इसकी एक बानगी देखने को मिली, जहां बीजेपी और सपा के बीच में भारी बहसबाजी देखने को मिली थी। वहीं पिछले लगभग एक महीने से प्रदेश में एक और मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बहसबाजी सुनने को मिल रही है, जहां उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों के दौरान तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ को लेकर अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की सीएम योगी की सरकार द्वारा महाकुंभ को लेकर की गई व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल उठाने के साथ ही प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधने का काम कर रहे हैं। अभी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के इन आरोप प्रत्यारोप का दौर थमा भी नहीं था कि इसी बीच सपा सांसद अफजाल अंसारी के एक बयान के चलते एक बार फिर से प्रदेश का सियासी पारा हाई हो गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में स्थित संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित आस्था के महापर्व महाकुंभ में देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कोने कोने से श्रद्धालु पवित्र त्रिवेणी में आस्था की पवित्र डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं, जहां 13 जनवरी से लेकर अब तक लगभग 50 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। एक और देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु आस्था के इस महापर्व का हिस्सा बनने के लिए लगातार प्रयागराज पहुंच रहे हैं, जहां आस्था, समरसता और परंपराओं का महासैलाब देखने को मिल रहा है। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु अपनी परंपराओं, भाषाओं और वेशभूषाओं के साथ पवित्र स्नान और आध्यात्मिक अनुभव के उद्देश्य से संगम पर पहुंच रहे हैं। तो वहीं इस बार के महाकुंभ को लेकर कई राजनीतिक रंग भी देखने को मिले, जहां कभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महाकुंभ में की गई व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सीएम योगी की सरकार पर हमलावर देखा गया, तो कभी आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को यह कहते सुना गया कि किसी को पाप धोने हैं या किसी ने पाप किए हैं वो कुंभ चला जाए। ये आरोप प्रत्यारोप अभी थमे भी नहीं थे कि इसी बीच अब समाजवादी पार्टी की ओर से एक और विवादित बयान सामने आया है, और ये विवादित बयान समाजवादी पार्टी के गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी की ओर से सामने आया है, जिसमें सपा सांसद ने महाकुंभ को लेकर कहा कि श्रद्धा के इस पावन पर्व की मान्यता है कि संगम तट पर नहाकर व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे बैकुंठ जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचेगा ही नहीं और स्वर्ग में हाउसफुल हो जाएगा। इस दौरान सपा सांसद ने ट्रेनों से यात्रा करने वालों की भारी भीड़ पर बोलते हुए कहा कि ट्रेनों की हालत यह है कि लोग शीशे तोड़ रहे हैं और अंदर औरतें कांप रही हैं, बच्चों को गोद में छुपा कर रो रही हैं, बिलख रही हैं। हमारे और आपके घर के बच्चे ट्रेनों के शीशे तोड़ रहे हैं। पुलिस वाले भी परेशान हैं और टीटी अपने काले कोट उतार कर झोले में रख दिए हैं और कह रहे हैं कि कहीं भीड़ हमारी भी पिटाई न कर दे। वहीं महाकुंभ में मची भगदड़ में ना जाने कितने लोगों की मौत हो गई है, लेकिन सही गिनती आज तक पता नहीं चल पाई है। लौट के जो लोग आ रहे हैं वह मौत का मंजर बयां कर रहे हैं। गौरतलब है कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन स्नान के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि इस घटना के बाद प्रदेश सरकार की ओर से महाकुंभ आयोजन की सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है, लेकिन सपा सांसद अफजाल अंसारी के इस बयान के बाद से अब प्रदेश का सियासी पारा हाई हो गया है। इस पर अब साधु संतों की ओर से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तो वहीं इसी बीच महाकुंभ को लेकर लगातार प्रदेश सरकार को घेरने वाले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का एक और बयान सामने आया है, जिसमें सपा सुप्रीमो ने कहा कि जिस सरकार ने ये कहा कि विकसित भारत बनाएंगे, जिसने ये कहा कि बनारस को क्योटो बनाएंगे, विकसित भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए था। आपने कुंभ में देखा कि अगर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता तो तैयारियां जो बताई थी कि 100 करोड़ की इन्होंने तैयारी की है, अगर 100 करोड़ की तैयारी होती तो लोगों को ये असुविधा नहीं होती। लोगों की जान गई है, लोग बड़े पैमाने पर परेशान हुए हैं। जाम में न केवल श्रद्धालु लोग और जो लोग दर्शन के लिए आए थे, न केवल वो परेशान हुए हैं बल्कि आम जनता भी परेशान हुई है। लोगों की जान गई है। जो सरकार लगातार दावा कर रही है वो अभी तक ये नहीं बता पा रहे कि जान कितनों की गई है। केवल भगदड़ की जान नहीं, जो दर्शनार्थी और श्रद्धालु यहाँ आए उनकी भी बड़े पैमाने पर जान गई है, जो सरकार छिपा रही है।
सपा की ओर से लगातार महाकुंभ को लेकर की जा रही टिप्पणी को लेकर प्रदेश में माहौल गर्मा चुका है। महाकुंभ स्नान को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और सपा सांसद अफजाल अंसारी के विवादित टिप्पणी करने पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने पलटवार किया है। उन्होंने सांसद अफजाल अंसारी के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि कुंभ पर सपा सांसद अफजाल अंसारी द्वारा दिया गया बयान अति दुखद और निंदनीय है। अगर दम हो किसी राजनेताओं में, नेताओं में या किसी भी व्यक्ति में तो इस्लाम के बारे में बोलकर देख लें, वो बोलने के लायक नहीं रहेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के चाहे शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे छोटे लोग हों या सामान्य कार्यकर्ता हो, सभी ने सनातन पर टिप्पणी करने का और कुठाराघात करने का बीड़ा उठा लिया है। माननीय अखिलेश यादव जी का भी यही भाव और भाषा है, जिसका परिणाम स्वरूप है कि एक गांजा बेचने वाला और असलहा बेचने वाला व्यक्ति जो गलती से सांसद बन गया है, वो व्यक्ति अब सनातन और कुंभ पर टिप्पणी कर रहा है कि अब स्वर्ग में जगह ही नहीं बचेगी। इस प्रकार से टिप्पणी करना कितनी दुर्भाग्य की बात है। आगे महंत राजू दास ने सभी हिंदू सनातनियों से अपील करते हुए कहा कि मैं कहता हूं कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसे लोगों के खिलाफ हिंदुओं को आगे आकर मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और इसको अच्छे से ठीक करना चाहिए। बता दें कि महाकुंभ को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की ओर से पहले से भी कई बार बयान सामने आ चुके हैं, जिसमें अखिलेश यादव ने प्रदेश की सीएम योगी की सरकार पर निशाना साधते हुए ये तक कह दिया था कि कुंभ में 3 तरह के लोग जाते हैं, पुण्य कमाने के लिए, दान करने के लिए और अपने पाप धोने के लिए। हम कुंभ में पुण्य और दान के लिए जाएंगे, सरकार वहां अपने पाप धोने जाएगी। तो वहीं लगातार सपा की ओर से की जा रही टिप्पणी को लेकर बीते दिनों प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की ओर से भी पलटवार करते हुए कहा गया था कि ये लोग यानी कि सपा के लोग भारत और सनातन धर्म के विरोध में खड़े होते हैं, इन्हें आप सदैव इन दोनों के विरोध में खड़ा पाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को घेरते हुए आगे कहा था कि ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर सरकार का वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है। अब ये लोग महाकुंभ का दुष्प्रचार करते हैं। महाकुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। महाकुंभ में ना जाति का भेद है, ना पंथ का भेद है, ना क्षेत्र का भेद है और ना भाषा का भेद है। महाकुंभ में तो पूरा देश आ रहा है। साथ ही सीएम योगी ने आगे कहा था कि अभी तक महाकुंभ में 45 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। भारत और चीन के बाद किसी देश में 45 करोड़ की जनसंख्या निवास करती है। एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगाकर चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मगर कुछ लोग हमेशा नकारात्मकता फैलाते हैं। जाहिर है कि महाकुंभ के आयोजन के पहले दिन से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बयानबाजी जारी है, लेकिन मुख्य रूप से प्रयागराज महाकुंभ को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने नजर आ रही है। बीते दिनों महाकुंभ में मची भगदड़, भीषण जाम और कथित अव्यवस्था के आरोपों को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। तो वहीं सपा सांसद अफजाल अंसारी अब अपने ही बयान के चलते बुरे फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। महाकुंभ पर दिए विवादित बयान को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष देव प्रकाश सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि सपा सांसद ने अपने पद की गरिमा के विरुद्ध जाते हुए महाकुंभ पर टिप्पणी की है, जिससे सनातनियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इसके पहले भी उनके द्वारा साधु संतों के विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद गाजीपुर के थाना शादियाबाद में सपा सांसद अफजाल अंसारी पर मामला दर्ज हुआ है। उनके खिलाफ 299 और धारा 353(2) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल महाकुंभ को लेकर प्रदेश में सियासत जोरों पर है। विपक्ष लगातार सीएम योगी की सरकार पर सवालिया निशान उठा रहा है। आपको बता दें कि महाकुंभ का यह भव्य आयोजन जो कि 13 जनवरी से शुरू हुआ था, वो 26 फरवरी तक जारी रहेगा, जहां देश और विदेश से करोड़ों श्रद्धालु आस्था की पवित्र डुबकी लगाने के लिए लगातार प्रयागराज पहुंच रहे हैं। ऐसे में देखना अहम होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में छिड़ा यह आरोप प्रत्यारोप का दौर कब थमता है। फिलहाल सपा सांसद अफजाल अंसारी के बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।